हमेशा मिथ्या आरोपों, षड्यंत्रों को ही झेला है। आज भी एक नए षड्यंत्र का पतंजलि शिकार हुआ और उस पूरे षड्यंत्र के पीछे की पूरी साजिश की तारें कैसे कैसे जुड़ी हुई हैं, वो भी सब आपके सामने रखूं। एक बात से अपनी बात शुरू करता हूं। किसी भी ब्रांड को, इंस्टीट्यूशन को, विश्वास को बनाने में वर्षों लग जाते हैं, जिंदगी खप जाती है। और किसी पर झूठे आरोप लगा करके 1 मिनट में उसको ढाया जा सकता है, लेकिन हम ढहने वालों में नहीं है। क्योंकि जन्म से लेकर के आज तक स्वामी रामदेव ने एक बार भी भगवान के विधान का और देश के संविधान का, कानून का अतिक्रमण नहीं किया है। और इसलिए मैं कहता हूं, जिस दिन मैं मूल्यों से गिर जाऊंगा उस दिन मुझे कोई बचा ना सकेगा। और जब तक मैं मूल्यों और सिद्धांतों, आदर्शों पर, सच्चाई पर, न्याय के मार्ग पर मैं चल रहा हूं, मुझे कोई गिरा नहीं सकता। अब बहुत लोगों को मिर्ची लगती है, बहुत लोगों को ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, बहुत से लोगों के निहित स्वार्थ आहत होते हैं कि स्वामी रामदेव एक किसान का बालक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ, गवर्नमेंट स्कूल में और गुरुकुल में पढ़ करके इतना बड़ा ब्रांड क्यों बना दिया, कैसे बना दिया। अभी तो रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसको हमने 4,300 करोड़ में अधिग्रहण किया था, अब उसका नाम पतंजलि फूड्स हो चुका है। उसकी नेटवर्थ, उसका मार्केट कैप आज लगभग 50,000 करोड़ रुपए खड़ा हो गया। लोगों ने कहा, जब मैंने इस कंपनी का अधिग्रहण करने की उद्घोषणा की और कहा, अरे स्वामी रामदेव तो अब बर्बाद होगा, 4,300 करोड़ रुपए कहां से लेकर के आएगा और कैसे इस कंपनी को चलाएगा, ये तो हाथी है, ये तो सब कुछ खा जाएगा, पतंजलि को भी खा जाएगा, बाबा रामदेव को भी खा जाएगा। आज जो एक बीमार कंपनी थी, उसका हमने नेटवर्थ लगभग 50,000 करोड़ रुपए का खड़ा किया। यह देश के लोगों का हम पर विश्वास है और उसके पीछे एक पुरुषार्थ है। उस कंपनी को पूरा टर्न अराउंड किया, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ और एक लक्ष्य के साथ कि 2047 जब भारत का आजादी का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा तो पतंजलि भी अपना इस राष्ट्र के निर्माण में एक बड़ा योगदान देगा। और इस भारत को आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में जो आज हम काम कर रहे हैं, एक सन्यासी ने परमार्थ की भावना से अर्थ का इतना बड़ा तंत्र खड़ा किया कि 40,000 करोड़ रुपए का आज पतंजलि का ग्रुप टर्नओवर है, जो आने वाले 5 से 7 वर्षों में लगभग 1 लाख करोड़ करने का हमारा लक्ष्य है। और 1 लाख करोड़ आपको ऐसे आश्चर्य लग रहा होगा, जब आज से 5-7 साल पहले जब मैंने इसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब से, इसी पत्रकार वार्ता में कहा था कि पतंजलि का टर्नओवर 20-25 हजार करोड़ रुपए का होगा, तब लोगों ने मेरी मजाक उड़ाई थी, मखौल उड़ाया था। वैसे तो मुझे हर पल अपनी लोग मेरी हैसियत का एहसास कराने में जुटे रहते हैं। अब देखेंगे बाबा की औकात क्या है। तो हमारी औकात यह है कि हमारा ग्रुप टर्नओवर आज लगभग 40,000 करोड़ का है। हम आने वाले 5 सालों में विजन रखते हैं कि हम लगभग 1 लाख करोड़ तक इसको लेकर के जाएंगे। अभी एक पतंजलि फूड्स हमारी लिस्टेड कंपनी है, तो आने वाले 4 नाम और जुड़ने वाले हैं। वो आगे 5-7 भी हो सकते हैं, लेकिन 4 तो अभी हमारी निगाहों में हैं, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं। खाली सपने नहीं देखते हम। पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि मेडिसिन, पतंजलि वेलनेस और पतंजलि लाइफस्टाइल, ये 4 कंपनियां तो सुनिश्चित हैं। उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया में आने का हमारा कोई इरादा नहीं है,
लेकिन ये सच है कि इस देश का सांस्कृतिक धार्मिक मीडिया उसको तो लीड पतंजलि करता है, चाहे वो आस्था और संस्कार हो, चाहे और उसके पीछे का एक तंत्र हो। तो अभी हम मीडिया में नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपके लिए कोई थ्रेट नहीं है। वैसे थ्रेट किसी को होती नहीं है, लेकिन हंसी मजाक की बात थी।